आपको धनंजय का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा? कैसा किया धनंजय ने और आयशा ने? एक सर्वे हुआ था कि क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं हमारे ऑफिस बियरर्स को, एंड मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स डिडंट इवन नो कि उनका नाम क्या है। तो इससे आप शायद स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो जेएनयू के मुद्दे दिखते कहाँ है इन्हें? ये बोलेंगे कि एबीवी को वोट मत दो, इसके लिए इनके पास 1000 कारण है, बट इनको क्यों वोट दो इसके पास इनका एक भी नहीं है। और इसी को लेकर के जेएनयू को बोला जाता है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए। देखिए, जो बंद कर देना आप ऐसे बयान सुने होंगे ना? बिल्कुल। तो ऐसे बयान पे उन लोगों को क्या बोलोगे जो ऐसा बोलना चाह रहे हैं? इस बार लोगों को वोट किस पे देना चाहिए बताओ? सोच समझ कर देना चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और हम मिले हैं एक जेएनयू के छात्र से जो कि हमें बताने वाले हैं कि आयशा ने, जो धनंजय थे यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट थे आयशा की तरफ से, उन्होंने कैंपस में कितना काम किया। बल्कि चारों लोग, जो चारों बड़े बड़े पद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सब लोगों ने क्या क्या किया, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम जेएनयू में आए हैं। तो बताइए आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश है। मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर पर्शियन का स्टूडेंट हूँ और मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूँ। तो अभी देखिए, जो पहला इलेक्शन हुआ, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें तो हम कैंपस में थे नहीं। हम अभी 7-8 महीने कैंपस में आए हैं और हमने आने के बाद इसी यूनियन को काम करते हुए देखा है। तो यूनियन को काम करते हुए तो मीन्स पिछले 1 या 2 महीने छोड़ के उससे पहले यूनियन के जो लोग थे वो बहुत कम मतलब एक्टिव थे, या लोगों से मिलना वगैरह बहुत कम था। बट जैसे इलेक्शन पास आते हैं वो उनका एक्टिवनेस बढ़ जाता है। बाकी काम के सिलसिले में बात करें तो जो कुछ काम उन्होंने किया भी है तो सिर्फ 2 महीने पिए। उन्होंने कौन? आयशा? ऐसा की बात नहीं है। देखिए, या लेफ्ट? देखिए, ऐसा और लेफ़्ट की बात जो है वो इलेक्शन में आने तक के रहती है। बाद में जो स्टूडेंट यूनियन बनता है पूरा, तो वो उस पूरे यूनियन की जिम्मेदारी है। जो 4 लोग ऑफिस बिहेवियर्स है वो उनकी जिम्मेदारी है। 4 लोग ऑफिस बिहेवियर्स में एक आयशा से है, एसएफआई से है, बापसा से है और एआईएसएफ से है। सो सिर्फ ऐसा की बात नहीं है। अगर काम की बात देखी जाए तो वो चारों की जिम्मेदारी थी काम करना, और जो हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं उन स्कूल की काउंसलर्स की जिम्मेदारी थी। बाकी ऐसा तो कुछ अलग सा काम आपको दिखेगा नहीं कि इस यूनियन ने किया हो। मतलब अगर कोई बता दे, क्योंकि बरा का भी खुला है, बरा खोलने की बात करते हैं, बरा का भी खुला है 1 महीने पहले, जो बहुत प्रेशर बना, और वो प्रेशर स्टूडेंट कम्युनिटी से बना था पूरा, और वो उसको काम के लिए उन्होंने किया भी है। तो फिर लास्ट 2 महीने पहले काम किया उन्होंने, और उन्होंने तो बाकी तो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से ही सारे प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। जैसे कि प्रोपेगेंडा इन द सेंस कि अपने आइडियोलॉजी को लेके ही बात की। जैसे एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब और हमारी बैच है, वो लोग अपोज करते हैं। हाँ, वो लोग अपोज करते हैं, और हमारी बैच है जेएनयू में जिससे एनईपी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। हमारी बैच है फर्स्ट ईयर। सो वो बताते हैं सबको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर दिया, इसमें ऐसा है वैसा है। मैं मानता हूँ कि आपको आपके थॉट्स को लेकर शायद उसमें कुछ कमियाँ खामियाँ दिखती होगी, जो कि डिबेटेबल है। बट अगर कोई सरकार वो लाई है तो कुछ सोच के लाई होगी, और दूसरी बात तो वो और भी भारत के सारे यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंटेड है, वो वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर आप उसके अगेंस्ट भी है कुछ चीज़ों के लेके तो वो रखिए। आप स्टूडेंट यूनियन में है, आप सरकार तक जाइए, बट आप उसको सीधा डिनाई करके उसका सिर्फ एक कारण की वजह से विरोध कर रही है, ताकि क्योंकि वो जिस पार्टी ने लाया है वो आपके आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, तो ये स्टूडेंट ही तो मैं नहीं है। मतलब ये बायसनेस है पूरी तरीके से बायसनेस है। आप क्या बताइए मुझे, एनईपी में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है? एनईपी में जो स्किल को जो चांस दे रहा है, स्किल बेस्ड लोगों को जो चांस दे रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन मिलके उसको यहाँ अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। दिक्कत यहाँ पे है। जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यूनियन ऐसा क्या करेगा तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा? यूनियन का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके इम्प्लीमेंटेशन उसका किस तरीके से हो, अच्छी तरीके। अब यूनियन बात कर रहा है कि हमें जो लैंग्वेज छोड़ के ऑप्शनल के कोर्सेस है, एनईपी में बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर के स्किल्स वगैरह है वो ऑप्शनल में मिलते हैं, जेएनयू में नहीं है। अब एनईपी यूनियन ये बोले ना कि एनईपी में ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शनल क्यों मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहे हैं? थोड़ा समझाओ ना, ये ऑप्शनल क्या होता है, क्यों नहीं मिल रहा है? जी देखिए, क्या होता है
ना कि आपके कोर सब्जेक्ट्स को लेके ऑप्शनल के भी लैंग्वेजेस होते हैं। ऑप्शनल के भी आप मतलब जैसे कुछ कोर्सेज जैसे EVS हो, या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेके हो, या फिर आप ऑप्शनल में ही और दूसरे भी लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर आप जैसे IKS के कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम के कुछ कोर्सेज जो अभी मिल रहे हैं हमें, तो वो ऐसा होता है कि ये सभी को UG हाँ, PG सभी लोगों को? अभी ये मतलब UG में भी है, PG में भी है, PG में भी है, बट इससे पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ कोर रहता था जो लैंग्वेज के है, और सेकंड ईयर से आपको ऑप्शनल मिलते थे, और ऑप्शनल भी मतलब बहुत सिलेक्टिव मिलते थे। बट NEP में ऐसा है कि NEP में आपको 3 सेगमेंट्स में ऑप्शनल लेना ज़रूरी है फर्स्ट ईयर से, मतलब GEC, VAC जनरल इलेक्टिव, वैल्यू एडेड कोर्स और एडिशनल कोर्स, ऐसे 3 सेगमेंट्स में आपको अलग अलग ऑप्शनल मिलेंगे, उसमें एक एक लेना जरूरी है, और उसके आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे, ग्रेड्स भी मिलेंगे, और उसमें आपको आपके लैंग्वेज के साथ भी आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये ऑप्शनल का सीन है। बट यहाँ पे दिक्कत ऐसी होती है कि ऑप्शनल एक तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात है ऑप्शनल के टाइम जो है वो 2 ऑप्शनल के अलग अलग सेगमेंट में है, तो वो टाइम क्लैश हो जाता है, तो उससे स्टूडेंट दोनों क्लास एक साथ अगर किसी का है तो वो अटेंड नहीं कर पाता। बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ में, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। तो अभी ये तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, सिर्फ सीधा NEP पे मैं मानता हूँ कि आप NEP में कुछ खामियां होगी, आपके हिसाब से बिल्कुल होगी, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप इस चीज़ को लेके अगर उसको पूरी तरीके से खारिज कर रहे हो बस इसलिए क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल बेनिफिट में नहीं है, पॉलिटिकल आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करता, अलाइन नहीं करता आपके इसलिए आप उसको खारिज कर रहे हो, उसके लिए आपको उसको खारिज कर रहे हो, तो ये बात अच्छा। और भी कैंपस के ओरिजिनल मुद्दे क्या हैं कि उस चीज़ों को नहीं पूरा किया गया है, उस मुद्दों पे ही अब चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हर साल ये बोलते हैं कि MCM 2000 से 5000 हो। मैं खुद SL का हूँ, SL की बात करता हूँ। SL का जो GBM हुआ था वो पार्किंग में हुआ था, मच्छरों में हुआ था। SL के पास खुद का ऑडिटोरियम नहीं है, SL के पास खुद की लैब नहीं है, SL के पास अपना एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, ऐसा हमें पता चला, बट वो वर्किंग स्कूल ऑफ लैंग्वेज। SL का मतलब आम जनता को नहीं मालूम है, तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जहाँ पे सारे फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है, उसका ऑडिटोरियम नहीं है, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लैब पे कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ काम किस पे किया जाता है? नेशनल मुद्दों पे काम किया जाता है। स्टूडेंट मुद्दे ये सच में भूल जाते हैं। मतलब अभी बराक हॉस्टल नहीं था तो फर्स्ट ईयर के जो लोग हैं वो डॉर्मेटरी में रहते थे। डॉर्मेटरी पता है आपको, वार्ड जैसा रूम है हमारा, तो लोहित डॉर्मेटरी, प्रॉपर जो हॉस्पिटल का वार्ड होता है ना, ऐसा बड़ा जिसमें 20 बेड लगे होते हैं, वैसी कंडीशन में हम रह रहे हैं पिछले 7 महीने से। हमें हॉस्टल नहीं मिला। यार लोग कह रहे हैं कि डॉर्मेटरी में लोगों को डेंगू फैल गया है। हाँ, मच्छर अभी चल रहा है तो डेंगू फैल गया है। पिछले 7-8 महीने से हम डॉर्मेटरी में रह रहे हैं। अभी बराक हॉस्टल खुला तो शायद हमारे अलॉटमेंट जल्दी हो जाए। हर साल ऐसा होता है कि पिछले 2-3 सालों से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट डॉर्मेटरी में रहते हैं। हॉस्टल सर्विस आज की प्रॉब्लम है कि आज बराक हॉस्टल बन गया है तो कुछ लोगों को शरण मिल जाएगा, लेकिन पहले से ये लोग डॉर्मेटरी में रहा करते थे। तो डॉर्मेटरी में मतलब ये आके भी नहीं देखते थे। आप ठीक है, आप हॉस्टल नहीं दिला सकते, बट डॉर्मेटरी के जो इश्यूज़ है, डॉर्मेटरी के पंखे का इशू है, सीलिंग का इशू है, क्लीनली हाइजीन का इशू है, वो तो इशू ये सॉल्व कर सकते थे, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। ये डॉर्मेटरी में आए भी तो पिछले एक महीने से आए क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, और फर्स्ट ईयर का वोट है। फर्स्ट ईयर का वोट किसी के एक के पास नहीं है, तो फर्स्ट ईयर पे जोर लगाओ। सभी लोग कहते हैं कि लेफ्ट बात करती है इन्वायरमेंट की, लद्दाख को बचाने की बातें करती है, और JNU में इतनी गंदगी फैली है, उसका कोई उसको इस पे मतलब क्या बोलेंगे सर? वही तो बात है ना कि JNU के मुद्दे दिखते कहाँ है इन्हें। ये बोलेंगे कि ABVP को वोट मत दो, इसके लिए इनके पास 1000 कारण है, बट इनको क्यों वोट दो, इसके पास इनका एक भी नहीं है। ये इसमें आपको नहीं यार, प्रॉपर मैनिफेस्टो होता होगा ना। तो वो तो मैनिफेस्टो अभी आएगा, बट आपने मैक्सिमम पर्चे जो देखे होंगे अभी तक, आप बाकी स्टूडेंट से भी पूछना, पूरे पर्चे निकल के व्हाई टू नॉट वोट ABVP ठीक है, बट आप क्यों नहीं कह सकते कि हमें वोट दो? अगर आप काम करते हो तो आप सीधा छाती ठोक के कहते। लेफ्ट छोड़ो, कैंपस की ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है? छात्रों की एकेडमिक प्रॉब्लम तो बताई मैंने। प्लेसमेंट कैसा चल रहा है? जो SL में है वो प्लेसमेंट सेल काम ही नहीं करता है, SL का बिल्कुल काम नहीं करता है। लोग कहते हैं प्लेसमेंट होता है JNU में बढ़िया ऐसे। हाँ, क्या बात है? वो लोग खुद के बेसिस पे करते हैं ना, खुद जाते हैं 4 जगह, खुद 4 जगह अप्लाई करते हैं, तब जाके होता है, किसी सीनियर के कांटेक्ट के थ्रू होता है। बट ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पे कैंपस में प्लेसमेंट आएगा, कैंपस में इंटरव्यू हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। सिर्फ SOE में है, SOE में भी बहुत कम है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे है, बट वहाँ पे भी मतलब इतनी लेवल पे प्लेसमेंट नहीं होती, मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स भी उससे सेटिस्फाई नहीं है। ओके, और भी कोई प्रॉब्लम लेफ्ट से?
या Left से फिर वगैरह नहीं मौजूदा, किया। हाँ। हम आम भाषा में बोले तो मौजूदा सरकार जो छात्रों के हित में एक प्रेसिडेंट बना है, हाँ। आपको धनंजय का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा? कैसा किया धनंजय ने और आयशा ने, कैसा लगा? नहीं जी, मतलब वो थे, मतलब ऐसी बात नहीं है, एडमिशन के आने के बाद वो उन्होंने मिलजुलना उनका था, उन्होंने प्रॉब्लम्स कुछ सुने काम भी। किया धनंजय ने? हाँ, उन्होंने मतलब मेमोरेंडम देने तक का काम किया। वो तो Memorandum। नॉर्मली मेमोरेंडम आप भी दे सकते हो, शायद बट बगल में मैं खड़े हैं शायद वो भी। मैं शायद ऐसा, मतलब शायद और लोग मुझसे डिनाई करेंगे जो उधर से हाँ, होंगे, बट मैं ऐसा कुछ काम नहीं गिनवा सकता नहीं कि वो जो उन्होंने कहा और कंप्लीट किया। मतलब कोई काम ऐसा नहीं किया भाई साहब, आप बोलना चाहोगे? आप बताओ, धनंजय ने ऐसा कुछ किया कैंपस में जो लगा हो कि हाँ ये काम बढ़िया है, गिनवाने लायक है, जो सर्विस ना गिना पाए हों? नहीं, ऐसा कुछ काम तो नहीं दिखा है मुझे। और हालांकि 1 साल हुए नहीं हमें तो 8 ही महीने हुए। इलेक्शन टाइम से तो हम थे भी नहीं यहाँ पे, और मैनिफेस्टो वगैरह उतना भी हमें पता नहीं है। पर जो चीज़ एटलीस्ट हमें चाहिए थी वो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तब जाके हमें सेंट्रल ब्यूरोज का नाम पता चला है। अभी भी सिर्फ मुझे 3 लोगों का नाम पता है, चौथे का नाम भी नहीं पता है। आपने वो नोटिस नहीं देखा जो पब्लिश किया गया है? नोटिस हर जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। कौन सी? कोई भी नोटिस ऐसा? अच्छा, अब वो इलेक्शन के डेट वेट कंफर्म किए गए हैं? हाँ, वो कुछ ऐसा कुछ और कुछ इलेक्शन के कैंडिडेट अभी कंफर्म नहीं किए गए हैं क्या? कल है नॉमिनेशन कल है। हाँ। वापस लेने की डेट है, उसके बाद होगा। तो क्या फाइनल लगता है भाई, इधर आ जाओ, तुम सामने आ जाओ कैमरा लेकर के, क्योंकि लाइट उधर से चल रही है ना। आ जाओ, सामने आ जाओ, हम बात करते हैं। भाई थोड़ा आएंगे क्या? पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं। अरे तो मुस्कुरा क्या रहे हैं, इधर आइए, सब लोग बात करते हैं। थोड़ा सा पांडे? थोड़ा इंक्लूसिव हो ये डिस्कशन। मैं एक पांडे हैं आप? नहीं वो पांडे। अच्छा वो पांडे, सर्वेश भाग रहे हो क्या? आ जाओ सर्वेश, बैठो। ऐसे मतलब खड़े रहो, बैठने का कुर्सी गया तुम्हारा, मैंने ले लिया। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव जी, किसकी पढ़ाई कर रहे हो आप? CHS एंशियंट हिस्ट्री। मास्टर्स? हाँ, मास्टर्स। तो क्या लगता है ये जो आयशा की यहाँ सरकार थी तुम्हारे JNU कैंपस में, कैसा काम? बेसिकली ए पॉलिटिकल पर्सन, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ना आई डोंट। अच्छा, एकेडमिक प्रॉब्लम कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सही चल रही है? जो हाँ, बढ़िया, हम लोग में तो वैसे बढ़िया है। लोग कह रहे हैं प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही अब हैं। पता नहीं, अब लैंग्वेज का नहीं पता, बट मेरा हिस्ट्री है तो हमारा SL है। ऐसा इनका आप SL लोगों का प्लेसमेंट वाला प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ। इनका मेरा आपका एकेडमिक्स है। सो ये ऐसी क्यों चूज़ किया यार लाइफ में? या ऐसी क्यों पढ़ाई करने हो आप, बताओ? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, सो ऐसे ही मिल गया चलते नो चलते नो की? नो नो आई फ्रॉम 11th आई चूज। 80% लोग JNU और BHU में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको मिल गया CUET से ये कोर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 11th में 12th में भी वही था, ह्यूमैनिटीज़ था, हिस्ट्री था। ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री था, फिर यहाँ पे भी हिस्ट्री लिया मैंने। हिस्ट्री सो आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग योर हिस्ट्री। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खाना वाना खा लिया ना? हाँ, सब। थोड़ा जाइए और भी खाइए आप। और बताइए, ये है क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानशीन परासर है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं छपरा बिहार का हूँ। बिहार से। आप कहाँ से हो भाई साहब? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप भी इंक्लूड आओगे इसमें? आ जाओ। क्या नाम है आपका, आप बताओ? जिया झा, मैं खगड़िया बिहार से हूँ। अच्छा, सब लोग, 2 लोग बिहार से हैं, 1 लोग महाराष्ट्र से हैं। तीनों दोस्त हैं। बिहार से आपको कई स्टूडेंट्स मिलेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग, वो लोग बोलते हैं कि 80% लोग, 70% लोग बिहार से हाँ। हैं। जी, बिहार यूपी स्टूडेंट्स बहुत कर हैं। रहे हैं तो आ रहे हैं। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कि CUET की वजह से आ रहा है बिहार के स्टूडेंट्स, पर अगर कैपेबल हैं तो बाकी स्टेट्स के भी लोग आ जाएं। आए। कुछ दिन पहले बिहार दिवस भी बनाया गया, आप लोगों ने एंटरटेन किया बढ़िया से? हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। हम लोगों का एक वहाँ पे हमने गीत गाए हैं। जी। थोड़ा और पास आ जाइए, हम एक सवाल पे बात करेंगे। जी। ये आपके कैंपस में चुनावी माहौल बहुत अच्छा रहता है, तो धनंजय थे आयशा से जो प्रेसिडेंट थे, और भी ढेर सारे 2-3 पद और हैं नीचे, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको क्या लगता है इन लोगों ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, या कुछ ऐसे काम किए जो गिनवा सकते हैं इस कैमरे पे? गिनवाने लायक तो शायद हम काम ना पॉइंट आउट कर पाएँ। इनफैक्ट अभी शायद आप लोग को किसी ने बताया होगा, एक सर्वे हुआ था कि क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं हमारे ऑफिस बियरर्स को, एंड मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स डिडंट इवन नो कि उनका नाम क्या है। तो इससे आप शायद स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब ये इफ़ेक्टिव नहीं है स्टूडेंट पॉलिटिक्स JNU के छात्रों के लिए इनका? एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस में नहीं रही है। सर्वेश बता रहा था ना कि अभी इनका सिर्फ एक मोटो होता है कि ABVP को वोट ना करें। SL का GBM हुआ था उस वक्त, SFI और आयशा खुद में लड़ रहे हैं, और अगले दिन दोनों 1 बाई 1 आते हैं क्लास कैंपेनिंग के लिए, और दोनों का सबसे पहला चीज़ अपने वो पर्चे में लिखा रहता है कि ABVP को वोट क्यों ना दें। हर मैनिफेस्टो
अपने में रहे, पर एट द एंड उनका मोटिव है कि सिर्फ परिषद को उसमें सेंट्रल ऑफिस बियरर्स में किसी को इलेक्ट होने नहीं देना, या फिर कहीं भी इलेक्ट होने नहीं देना। कोई कुर्सी पे नहीं बैठने देना चाहता ABVP को, क्यों भाई? अब वो जाने हमें क्या जाने। हर अब बात तो ये है manifesto कि में। देखिए अभी लास्ट ABVP का एक सेंट्रल पैनल में वो जो 16 में एक भैया आए थे वो जीते थे, अभी लगभग 10 साल हुए हैं। और SL के हम लोग हैं, SL में पिछले 18-19 साल से एक भी मतलब SL में लेफ्ट का ही पूरा राज रहा है 18-19 साल से। और मतलब ऐसा कुछ काम नहीं है जो वो गिना पाए कि SL में हमने कर दिया 18-19 साल में। अभी बोलते हैं कि फंड कट हो रहा है, फंड कट हो रहा है, पर 18-19 साल से तो आप थे, कुछ करा सकते। आज तक हमारा कमिटी रूम है क्या, ऑडिटोरियम की बात ऑडिटोरियम नहीं हमारा थी, नहीं जो है आज SL का। तक बना नहीं है। सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है SL 2,500 में, students पर है हमारे पास अपना एक ऑडिटोरियम नहीं है इवेंट्स के लिए। जिसके पास बैचलर्स के स्टूडेंट्स और कहीं नहीं है। और अभी ऐसा ही हाँ, होगा। अब SOE SOE का भी हुआ है, पर हमारी डॉर्मेटरीज का भी हाल अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप भी डॉर्मेट्री में रहते हो? हाँ, हम डॉर्मेट्री में रहते हैं। और सामने ये जो आपको दिख रहा है ना विंडो, आपको अगर ये सब दिख रहा होगा ना, तो ये एक्चुअली ये लोग यहीं रहते हैं। ये जो आपको खुला दिख रहा है, 2 मेस है इस हॉस्टल की जी, तो एक मेस को डॉर्मेट्री बना के इन लोगों को रखा जा रहा है। यहाँ पे जो कपड़े सूखते हुए दिख रहे हैं, खुला रोड से खुला हुआ जो दिख रहा है, हॉस्पिटल का वार्ड है। इधर दिखाओ, ये है सिचुएशन। डॉर्मेट्री में रहने वाले कुछ छात्रों friends का हैं। बहुत मच्छर काटता होगा डॉर्मेट्री। यहाँ अभी कैमरा पे अगर दिख रहा है तो कितने मच्छर है, दिख रहा होगा शायद। बैठे हुए हैं ऊपर। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अरेबिक सेंटर के, मैं अरेबिक सेंटर का हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, नाम भी बोलोगे तो बता सकता हूँ, मिलवा भी सकता हूँ। अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का था, उसको इन्फेक्शन हुआ मच्छर काटने की वजह से, एंड ही लॉस इज ऑलमोस्ट 5 to 7 kgs वेट। घर क्या हुआ था, डेंगू हो गया होगा, ज्वाइंटिस हो गया। हाँ, तो आप लोग को क्या लगता है कि आने वाले समय में आयशा को या लेफ्ट को फिर से यहाँ पे लाना चाहिए या किसी और को चांस देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, राइट लेफ्ट की बात ना भी करें तो हर मैनिफेस्टो में अगर आप उनको ये पॉइंट लिखना पड़ रहा है कि फाइट द BJP, ABVP, RSS, नेक्सस, तो शायद इनके पास मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। हर मैनिफेस्टो का आप उठा लीजिए, ये पॉइंट सबसे पहला रहेगा या तो सबसे आखिरी। कंक्लूजन यही है कि ये नेक्सस को लड़िए। मैं एक चीज़ को लेकर के हैरान हूँ कि JNU में छात्रों के मुद्दे काम आने चाहिए, बिल्कुल जो उनके एकेडमिक स्टाइल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बिल्ड करे, लेकिन बातें होती हैं सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल मुद्दों की। और इंटरनेशनल, मैं आपको स्कूल GBM हमारे होते हैं, मीटिंग्स होती है, उनका एक रिपोर्ट आता है कन्वेनर का, वो दिखा सकती हूँ। 5 पेज की रिपोर्ट में 3.5 पेज इंटरनेशनल वो नेशनल इश्यूज़ को दिए गए हैं, और जो 1.5 पेज हमें दिए गए हैं उसमें कोई सोल्यूशन नहीं, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा गया है कि इसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखी, इसके लिए हमने सबमिट किया, दैट्स इट। हमारे बारे में कुछ भी नहीं है उसमें। और जब हमने सवाल पूछा कि हमारे बारे में इसमें कुछ क्यों नहीं दिया गया, तो जवाब ये रहा कि ये हमारी नीति रही है कि स्टार्टिंग से उसमें इंटरनेशनल, नेशनल, फिर यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा जाता है। फिर हम और आप कहाँ जाएंगे? हम नहीं कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल इशूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या उसमें 50-50 रेशो भी नहीं होनी चाहिए कि स्कूल रिपोर्ट में स्कूल के बारे में 50% तो मटीरियल रहना चाहिए? साल भर आपके पास नहीं है कि आप 2 पेज भर पाएँ, साल भर का काम। ये इंटरनेशनल मुद्दों का क्या फ़ायदा है? JNU छात्रों को कोई फ़ायदा है? JNU ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है। देखिए बात यह है कि JNU में हम वो चीज़ सीखते हैं, जैसे हम फॉरेन लैंग्वेजेस स्टूडेंट है तो हमें पता होना ही चाहिए कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी क्या है। यहाँ पे SSS के स्टूडेंट है जो आगे जाके पॉलिसी मेकर्स होंगे, तो हम ये पॉलिसी और पीछे जो इश्यूज़ हुए या सोशल सोसाइटी जैसे वर्क करती है ये सीखते हैं, और हम ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप आप अगर MBBS कर रहे हो तो आप सर्जरी करोगे, वो आप प्रैक्टिकली प्रूव करोगे। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप मशीन बनाओगे, आप सॉफ्टवेयर करोगे, आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे भी यही मेथड है कि जो हम सीखते हैं, जो हमने देखा है, जो हम पढ़ते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करने की इस जो यूनियन और ऐसे इलेक्शंस के थ्रू, ऐसे जो कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यही इम्प्लीमेंट करते वक्त ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल जो नेशनल इशू, जो इंटरनेशनल इशू, वो सिर्फ ना रहे, वो रहे ज़रूर, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि JNU यही इश्यूज़ जो है वो JNU को JNU बनाता है। फिर क्या फ़ायदा कि अलग कैसे होगा JNU, बट सिर्फ वो ना हो,
सिर्फ वो ना हो, बायसनेस ना हो, बायसनेस ना हो किसी बायसनेस हो भी तो छात्रों के साथ अन्याय ना हो, जिसके हाँ, लिए मतलब पूरी आप- प्रणाली बनाई गई है। क्या बोलते हो आप? अवेयरनेस ऑफ कोर्स हमारे पास होनी चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली वी शुड नो कि क्या हो रहा है दुनिया में, बट पहले शायद हमारे इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कास्ट को लेकर के डिस्पैरिटीज़ और एट्रोसिटीज़, इस पे आप हंस दिए क्यों? ऐसा क्यों हंस? उन्होंने स्माइल क्यों किया? जो शायद हम सोच के आए थे कि यहाँ पर थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे जो कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बताता हूँ, अगर इनका मतलब जेएनयू का माहौल क्या है, अपर कास्ट है तो एबीवीपी ज्वाइन करेगा, लोअर कास्ट है तो लेफ्ट ज्वाइन करेगा। और वो मतलब ऑप्शन नहीं है उनके पास। स्टीरियोटाइप है बेसिकली, जरूरी नहीं है पर ये जरूरी स्टीरियोटाइप नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है यहाँ पे कि लोग आपको जज कर लेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई एम देयर, मेरे बैचमेट्स हैं जो कि आपको बोलते हैं कि वो अपना सरनेम नहीं बताएंगे किसी को, क्योंकि आप जज हो जाएंगे उस बेसिस पे। फिर लोग आपको उस तरह से, उस माइंडसेट से अप्रोच करेंगे। पता नहीं यार, मतलब मैंने ये भी चीज़ें, टॉप इंस्टीट्यूट है ये। इन चीज़ों का सामना तो किया है हल्का फुल्का, कि मैं देखा हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण है तो सिर्फ उसको, उसकी जितनी भी बड़ी आइडियोलॉजी है, लेकिन उसको खारिज करके उसको ब्राह्मण बोल करके उसको नाप दिया जाएगा 1 मिनट में। एग्जैक्टली। क्या ऐसी चीज़ें बाईपास करके लोगों को, इन इंटेलेक्चुअल्स को आगे बढ़ना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और ये सॉल्यूशन क्या है इसका? हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ये, दैट अगर किसी को पता चलता है आपकी कास्ट, तो फिर वो उस माइंडसेट से आपको देखते हैं, विच इज रॉन्ग। आपसे आगे बात आपसे आके अप्रोच बात उनका वही करता रहता है कि इनसे कैसे अपना काम का मतलब निकालें, बात करते हैं। सिर्फ उनको अपने काम से मतलब है, अपने ईगो से। बराक हॉस्टल के लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया था, वहाँ भी तब लेफ्ट, मतलब फिर इस पे किसी ने मुझे इस पे बोला था कि जब ये सब वारदात अगर यूनिवर्सिटी में हो रही है तो लेफ्ट में फिर क्या इंक्लूसिविटी रह गई? हम Progressive सब, बोलते हैं, but हम they are सब, not also. हम सब की बिरादरी एक है, क्योंकि हम छात्र हैं। वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम बाहर निकलेंगे कैंपस के, पढ़ाई छोड़ देंगे, उसके बाद तुम बोलना, जब हम अपने खेत पे हल चला रहे होंगे, वो खेत 500 लोगों को दबे कुछ लोगों को हम किसने मारा होगा, वो क्या किया होगा, वो बात तब की तब है। जब हम पढ़ने और सीखने आ रहे हैं तो ये इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है क्या, अगर ऐसी बातें चल रही है तो? हमें बताया गया था तो कि है, बट आप किसी भी स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछेंगे तो दे आर डिसअपॉइंटेड इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। क्या बोलते क्या है कि बोलते क्या है, आप अगर देखो, मुंह पे ब्राह्मण हो- कोई नहीं बोलेगा। आप अगर ब्राह्मण हो जेएनयू में, तो आपसे ऐसा क्या बोला जाएगा कि आपको लग जाएगा बस कि आप मनुवादी हो। मान लिया जाएगा कि आपने उस ऑपरेशन में पार्ट लिया है, वही आप ही उस जो 500 साल पहले हुआ था? एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ था, वी कैन नॉट डिनाई, बट क्या हम जो 17-18 साल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, जो ये हम कह भी नहीं सकते क्या कि हाँ नहीं, हम उस एक्सपीरियंस से शायद ना गुजरे हों। क्या हम ये नहीं बोल सकते फ्रीली कि नहीं हमारे साथ ये नहीं हुआ है, ना ही हमने किया है? ये बोलना भी गलत है यहाँ पे। तुम हो तो हो। हाँ, वो तो, और एक काइंड ऑफ रिवर्स कास्टिज्म का ना इन्होंने, मतलब ये शुरू हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अब तुमने शायद हमारे साथ ऐसा किया था, अब हम भी अलग देखेंगे। मतलब जेएनयू में ब्राह्मणों का हाल बहुत बुरा है। ऐसी बात नहीं। लोग अपने टाइटल, ऐसी बात अरे नहीं लोग है। अपने देखिए, टाइटल छुपा रहे हैं। आप नहीं, आप ही बता रही हैं ना, लोग अपने टाइटल को छुपा रहे हैं कि अपना पहला नाम बताना। कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों को ये डर है कि वो जान जाएंगे कि मैं ठाकुर या ब्राह्मण हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं कह Problem सकते, होगी, आई एम problem सॉरी टू कुछ से नहीं दैट, होगी। प्रॉब्लम देखिए, नहीं कह JNU सकते, में बट एक problem नहीं होगी। स्लाइट चेंज ऑफ यू नो। आपसे आगे बात नहीं करेंगे या फिर नहीं, आपको बात- थोड़ा अलग हाँ। रखेंगे अपने आप से, हाँ, कहेंगे ये ब्राह्मण है, इसको दूर रखो। एक छोटी सी बाइसनेस आ जाएगी। छोटी सी बायसनेस आती है ना, तो वो भी एक मतलब जो कि यंगस्टर है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या पता मेरे बारे में कोई क्या सोचे। छोटा सा एक चेंज और फिर मतलब जो कि उसको शायद- फिर खुद की आइडेंटिटी पे शक होने लगता है ना। जी। बात ये है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने लगता है। मुझे लगता है। और अगर मतलब जो कुछ होता है दुनिया में वो सब आइडेंटिटी के लिए ही तो होता है एट द एंड। मतलब किसी को भी अपनी आइडेंटिटी जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि मैं कहाँ से आता हूँ, मैं क्या हूँ। अगर उस पर ही उसको जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस के तो एग्जैक्टली। अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कम्युनिटी से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी गलत किए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे उस कम्युनिटी को ब्लेम करें कि आपने भी ये किया है, आपके भी पूर्वजों ने ऐसा किया है, जो गलत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कर पाता है वो करता है। जो आदमी को मार सकता है वो आदमी को मार रहा है, जो चींटी को मार सकता है वो तुरंत चींटियों को मार रहा है। तो आदमी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ भी कर रहा है। और ये थ्योरी है, बड़े बड़े लोगों की थ्योरी है कि क्या चल रहा है, फिटेस्ट सर्वाइवल की थ्योरी है, वर्चस्व की थ्योरी है, अपना टेरिटरी
जमाने की थ्योरी है, तो हर एक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छा माहौल होना चाहिए जो लगे कि नहीं हमें एक दूसरे से डर नहीं लग रहा है। हम ये नहीं करेंगे खुशियों का माहौल, एक दूसरे से मिलते ही माला पहनाए, नहीं, हम किसी से वो नहीं मांग रहे हैं। एक खौफ फ्री कैंपस। वैसे तो खौफ फ्री है, मतलब ऐसा ये डर का माहौल डर का माहौल कुछ नहीं है, हम कोई ऐसा बस वो थॉट्स हैं उनके दिमाग में, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। थॉट्स अच्छा, कोई ऐसा फिजिकल फियर नहीं Physical है, भी बट fear इट इज नहीं है, जस्ट mental मेंटल। मेंटल वही Exactly. ये मेंटल लेवल की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर अपर कास्ट के हो तो कोई पीटने लगा आप पे, ऐसा नहीं है। बस वो आइडियोलॉजी और थिंकिंग की बातें चल रही है यहाँ पे कि आप नब जाते हो। हाँ, एक बाकी मिनट में। हमारे भी पर्सनल रिलेशन सबसे अच्छे ही है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है यहाँ पे बेसिकली। वुमेन सेफ्टी की बात करें तो क्या जेएनयू लड़कियों के लिए सेफ है? बिल्कुल, इस बारे में येस आई कैन से दैट इट इज़ सेफ कैंपस, रियली सेफ। आप अगर चाहें 2-3 बजे रोड पर निकलना, आई एम नॉट सेइंग कि इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, बट एक मेजॉरिटी आपको ये बताएगा कि इट्स अ रियली सेफ कैंपस। आपकी चॉइस है आप कब निकलें, क्या पहने। इस मामले में अब तक जेएनयू में मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि आई कैन से कि नहीं इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ सेफ। एंड इस स्पेसिफिक सिचुएशन में जजमेंट फ्री भी है। और आप लोगों के जो मित्रगण हैं क्लास में, वो कैसे सोच के हैं? मिसोजिनिस्ट सोच के हैं कि नहीं एक बराइता देते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी कोई कमेंट नहीं करता ना यहाँ पे? नहीं नहीं, ना नहीं, बट अच्छे मिले हैं एकदम। हाँ, बस पॉलिटिकल लेवल पे आकर के जेएनयू खराब होने लगा है थोड़ा थोड़ा। वही तो बात की ना, मतलब खराब की बात नहीं है, अब जो वही बात है कि तो ऐसे जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में बंद भी हो रहे हैं, और ये शायद मेरा आखिरी सवाल है, तो क्या जेएनयू के भी ऐसे शासन चुनाव को बंद कर देना चाहिए या चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लेगेसी है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन, तो मुझे नहीं लगता कि बंद होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स शायद इसे एक तरह से रेगुलेट करना चाहिए इन सम सेंसेस, कि कई बार शायद ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि कैसी प्रॉब्लम, कैसा solution? यूनिवर्सिटी का मतलब नाम खराब हुआ है जिनकी वजह से। हाँ, देशद्रोह का जो जी, दाग लगता तो है। उस तरह से ऑब्वियसली शायद कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, अदरवाइज बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स नहीं। यूनियन पॉलिटिक्स का यहाँ पे जो मेन मोटो होना चाहिए वो स्टूडेंट वेलफेयर पे होना चाहिए, ना कि अगर जैसे लेफ्ट वाले बोलते हैं कि परिषद एबीवीपी बीजेपी की है, एनएसयूआई कांग्रेस की है, इन सब बातों से हटके स्टूडेंट वेलफेयर पे पॉलिटिक्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं हो तो फिर बंद करना उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन। ओके, और आप सर्वेश क्या राय देना चाहोगे? नहीं, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए यहाँ पे। होना चाहिए? बिल्कुल होना ये चाहिए। सेम रीज़न है? हाँ, सेम रीज़न है? बिल्कुल, मतलब मैंने कहा ना आपको स्टार्ट में भी, यही तो है कि जो जेएनयू को अलग बनाता है। यही जेएनयू को अलग बनाता है, और इसी को लेकर के जेएनयू को बोला जाता है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए। देखिए, जो बंद कर देना आप ऐसे चाहिए, बयान सुने होंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे बयान पे उन लोगों को क्या बोलोगे जो ऐसा बोलना चाह रहे हैं? कंडे में वी डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अगर इतनी बड़ी लेगेसी है तो किसी रीज़न से है, और रीज़न यही है कि यहाँ लोग आते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो लोग ऐसा क्यों करें, बंद कर दो इस यूनिवर्सिटी को? शायद ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ लोगों को लगा है कि मिसयूज़ किया जा रहा है इन अपॉर्चुनिटीज़ का, तो उस चीज़ पर रेगुलेशंस होनी चाहिए, अदरवाइज बंद करना वी डोंट रियली सपोर्ट दी इंडिया की स्टेटमेंट्स। एनआईआरएफ रैंकिंग 2 है जेएनयू की, और उसके बाद रिसर्च में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी वो है, लोग इसको बहुत बंद पढ़े, कर दे। जो ऐसा बोलते हैं वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं क्या? उनको एनआईआरएफ के रैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता? आप उनको ये रिसर्च बताओ के कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए क्या? रिसर्च के मामले में जेएनयू अभी सबसे बड़ा है पूरे इंडिया में, और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना गलत है। गलत है। मैं तो इस बात पे यही बोलूँगा कि जो भी व्यक्ति अस्पताल और विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को बंद कराने का राय दे, वो महाबेवकूफ़ व्यक्ति है। वो किसी भी पद पे बैठा है, चाहे जो भी है, वो मेरा सगा भी है, वो है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत संघर्ष के बाद खुलती हैं और कई लोगों को बहुत बड़ा आसरा देती हैं कि हाँ तुम लाइफ में कुछ करोगे, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। इसी जेएनयू का, बीएचयू का, डीयू का और तमाम यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेकर के छात्र आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को कोई बंद करने की बात करेगा तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन देता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ ऐसी बातें जो हमें बतानी चाहिए तो मतलब इस बार लोगों को वोट किस पे देना चाहिए बताओ? सोच समझ कर देना चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए देना चाहिए। ओके, और आप बताओ? चेंज के लिए देना चाहिए। चेंज कैसा चेंज इन द सेंस कि अभी एबीवीपी को आ जाना चाहिए। एक चांस
एक चांस, एक चांस। एक चांस। मैं बोलूँगा कास्ट के ऊपर वोट ना दे अब, और रिलीजन के ऊपर वोट ना दे, जो बेटर ऑप्शन है उसको वोट दे। हाँ, और ज़्यादा ना समझ में आए तो थोड़ा रिसर्च करें और पता लगाएं। इतने बड़े बड़े माध्यम है, चैट जीपीटी, एआई, कि लोग मुझे ये बोल करके वोट पाना चाहते हैं तो मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं या मैं अपना वोट किसको दूं। तो शायद वो बिना बायसनेस के ग्रोक या कोई ऐसा एप्लीकेशन जो अपना राय देगा, जिसको नहीं समझ में आता वो उसकी बातें हैं। बाकी सबको पॉलिटिक्स समझ में आती है, जो जेएनयू में एडमिशन लिया है और पढ़ाई कर रहा है। जो बोलते हैं कि वो ए पॉलिटिकल है, उनको भी पॉलिटिक्स समझ आती हाँ है। बिल्कुल, कैमरा बंद होने के बाद वही बढ़िया पॉलिटिक्स समझाते हैं कि भैया देखो ऐसे चल रहा है। तो ये सब सारे सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ये रही पूरी बातें। कोई मैंने परेशानी तो नहीं की यहाँ पे आप लोगों को, सब कुछ बढ़िया है जेएनयू में। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।